हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट मंत्र। आज हम कंज्यूमर गुड्स कंपनीज़ के फंडामेंटल देखने वाले हैं। इन कंपनीज़ ने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं और आगे भी देती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंपनी मैरिको लिमिटेड, इंडिया की लीडिंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है जो कि लगभग 25 ब्रांड में काम कर रही है। मेनली पैराशूट, सपोला, कोकोसोल ये मेन प्रोडक्ट है कंपनी के। मार्केट कैप है कंपनी का 53,133 करोड़ का। करंट प्राइस 411 है। हाई लगाया 439 और लो लगाया 277। पी 45.7 है। प्रोस एंड कॉन्स में कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, यानी कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, ना के बराबर है। और सेकंड में कंपनी ने पिछले 3 सालों में इक्विटी पे 36.96% रिटर्न दिए। और थर्ड है, कंपनी ने डिविडेंड भी अच्छा खासा दिया है अपने शेयर होल्डर्स को 57.77%। कौन में है, कंपनी अपने स्टॉक का वैल्यू है 16.40 टाइम्स गुना पे काम कर रही है अभी। और कंपनी ये डिलीवर्ड है पुअर सेल्स ग्रोथ 5.99% तक, यानी कंपनी ने जो सेल्स ग्रोथ चाहिए था वो कम दिया है। क्वार्टरली रिजल्ट्स पिछले 4 क्वार्टर में कंपनी का जून 2020 में 1,925, सितंबर 2020 में 1,989, दिसंबर 2020 में 2,122 और मार्च 2021 में 2,012 ऐसा सेल्स रहा है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून 2020 में 465 था, सितंबर 2020 389, 413 और 319। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 505, 342, 394, 283। नेट प्रॉफिट 381, 264, 307, 219। थोड़ा ये अपना कोरोना का चलते थोड़ा कम हुआ है, जो आगे चल के कोरोना ख़त्म हुआ तो अच्छा खासा कंपनी का ग्रोथ देखने को मिलेगा। ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस में देख लेते हैं। सेल्स कंपनी का पिछले 3 सालों में मार्च 2019 में 7,334 था, मार्च 2020 में 7,315 और मार्च 2021 में 8,048। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,325 मार्च 2019 में था, मार्च 2020 में 1,469 और 1,589 2021 में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,257 से बढ़ के 1,374, 1,523। नेट प्रॉफिट 1,114, 1,021 और 1,172। डिविडेंड दिया अच्छा खासा कंपनी ने लास्ट ईयर 33% दिया, उससे पहले 85% तक डिविडेंड दिया है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 सालों में 10% तक हुआ है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 सालों में 16% तक है। वहीं CAGR 20% तक है। कंपनी ने इक्विटी होल्डर्स को पिछले 10 सालों में 34% तक रिटर्न दिए हुए हैं। कंपनी पे 3,111 करोड़ तक के रिजर्व्स हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स के पास 59.61% है, वही पब्लिक के पास 40.29%, बाकी का एम्प्लॉय और ट्रस्ट पे है 0.10%। देख लेते हैं शेयर गिरवी रखे हैं क्या। प्रोमोटर्स का कुछ भी शेयर गिरवी नहीं है, अच्छी बात है। कंपनी का ग्राफ 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ, ईयरली, 5 ईयरली और मैक्स। ये देखो क्या मस्त ग्राफ है। लॉन्ग टर्म्स के लिए बहुत अच्छा ग्राफ है। अभी पिछले 5-6 सालों में जो भी है, 2013 में जिसने भी लिया होगा लगभग 400% तक रिजल्ट मिल रहा है उसको। सेकंड कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। मार्केट कैप 5,53,030 है। करंट प्राइस 2,354।
हाई लगाया 2506, लो लगाया 1902, स्टॉक पी 67.6 है। प्रोस एंड कॉन्स में कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री यानी कंपनी पे न के बराबर कर्जा है। और सेकंड, कंपनी ने पिछले 3 सालों में अपने इक्विटी होल्डर्स को 48.82% रिटर्न दिए हैं और डिविडेंड भी अच्छा खासा दिया है 92.52% तक। कॉन्स में कंपनी अपना 11.60% अपने बुक वैल्यू से अभी ट्रेड कर रही है। और सेकंड, कंपनी ने अपना जो भी सेल्स ग्रोथ है 7.88% पिछले 5 सालों में कम दिया है अपने अनुमान के मुताबिक। प्रोमोटर्स ने भी अपना पिछले 3 सालों में -5.29% शेयर होल्डिंग कम किया है। क्वार्टरली सेल्स कंपनी का जून 2020 में 10,731 था, वहीं सितंबर 2020 में 11,683, दिसंबर 2020 में 12,181, मार्च 2021 में 12,433। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,695, सितंबर 2020 में 2,925, दिसंबर 2020 में 2,963, मार्च 2021 में 3,042। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जून 2020 में 2,442, सितंबर 2020 में 2,639, दिसंबर 2020 में 2,636 और मार्च 2021 में 2,888। वही नेट प्रॉफिट 1,898 से बढ़कर 1,974, 1,937, 2,186। ईयरली सेल्स में मार्च 2019 में 39,310 था, वही मार्च 2020 में 39,783, मार्च 2021 में 46,228। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8,876 से बढ़कर 9,779, मार्च 2021 में 11,625। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8,604 से बढ़कर 9,165, 10,605। वही नेट प्रॉफिट 6,054 से बढ़कर 6,748, 7,995। कंपनी ने मार्च 2021 में 119% डिविडेंड दिया है। और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं, पिछले 10 सालों में 9% तक है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 15% तक है पिछले 10 सालों में। CAGR 24% तक है। और कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को पिछले 10 सालों में 63% रिटर्न दिए हुए हैं। रिजर्व कंपनी के पास मार्च 2021 में 47,439 के रिजर्व हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स के पास 61.90% है, वही पब्लिक के पास 38.10% है। शेयर्स गिरवी रखे हैं क्या देख लेते हैं। प्रोमोटर्स ने एक भी शेयर गिरवी नहीं रखे हुए, अच्छी बात है। कंपनी का 50.82% डिलीवरी उठाया गया है। ग्राफ कंपनी का 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ, ईयरली, 5 ईयरली, मैक्स। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ने 800% तक रिटर्न दिए अपने शेयर होल्डर्स को। थर्ड कंपनी है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। मार्केट कैप है 1,57,247, करेंट प्राइस है 16,309, हाई लगाए 18,484, 8,444, वहीं लो लगाए 15,100। PE है 72.8। प्रोस एंड कॉन्स में कंपनी ने ऑलमोस्ट अपना कर्जा है कम कर दिया है। और सेकंड, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री यानी कंपनी पे कर्जा न के बराबर है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 18.65% तक पिछले 5 सालों में आया है। कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को 68.06% तक पिछले 3 सालों में रिटर्न्स दिए हुए हैं। और कॉन्स में स्टॉक अपना 77.87 गुना वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। और सेकंड, कंपनी ने जो ग्रोथ होना चाहिए सेल्स ग्रोथ उतना नहीं हुआ, अपना 10.31% पिछले 5 सालों में कम हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं पिछले 4 क्वार्टर्स का।
जून 2020 में 3050 था, वहीं सितंबर 2020 में 3542, दिसंबर 2020 में 3433, मार्च 2021 में 3611। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 748 से बढ़कर 884, 777 और मार्च 2021 में 930। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 652 से बढ़कर 686, 670 और 812 मार्च 2021 में। नेट प्रॉफिट 487 से बढ़कर 587, 483 और 602। ईयरली प्रॉफिट और लॉस देख लेते हैं। दिसंबर 2018 में कंपनी का शेयर 11,292 था, वही दिसंबर 2019 में 12,369, दिसंबर 2020 में 13,350। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,618, 2,926 से बढ़ के 3,202। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,429 से बढ़कर 2,673, 2,813। नेट प्रॉफिट 1,607 से बढ़कर 1,968 और 2,082। कंपनी ने डिविडेंड पिछले सालों में 93%, 168% ऐसा दिया हुआ है, अच्छा खासा डिविडेंड दिया हुआ है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों में 8% तक दिखा है और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 10% तक है पिछले 10 सालों में। CAGR 15% तक है पिछले 10 सालों में। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को पिछले 10 सालों में 53% तक रिटर्न्स दिए हुए हैं। कंपनी पे दिसंबर 2020 में 1,923 तक के रिजर्व्स हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स के पास 62.76% है, वही पब्लिक के पास 37.24% है। कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड दिया, इंटरम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, सब अच्छा खासा डिविडेंड है। कंपनी ने अपना शेयर गिरवी रखे हैं क्या चेक कर लेते हैं, नहीं रखे हुए अच्छी बात है। कंपनी का 56.22% डिलीवरी उठाया गया है। ग्राफ में 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ, ईयरली, 5 ईयरली, 5 साल में जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 150% तक रिटर्न दिए हुए हैं, वही लॉन्ग टर्म्स में कंपनी ने 450% रिटर्न दिए हुए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। दोस्तों, ये कंपनी के प्रोडक्ट, तीनों कंपनियों के प्रोडक्ट की डिमांड फ्यूचर में बढ़ेगी, कम नहीं होगी, जो आपको पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। शेयर प्राइस ज़्यादा हो तो आप 5 के वहाँ 1 शेयर ले सकते हैं, जो आपको भविष्य में स्प्लिट और बोनस शेयर में बढ़ जाएंगे और डिविडेंड भी मिलेगा। दोस्तों, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।